नमस्कार दोस्तों, भगवान गणेश जी का आशीर्वाद लेते हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और इस क्लास में हम घटना चक्र में दी गई समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रीवियस ईयर में समान अध्ययन के पूछे गए प्रश्न जो कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का संकलन इस बुक में आपको एक साथ टॉपिक वाइज मिल जाएगा। 2001 से लेकर के अब तक पूछे गए समीक्षा अधिकारी, यूडीए, एलडीए आदि परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं भारत के भूगोल से, वो सभी प्रश्न आपको एक साथ मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको अवश्य ही देख के जाना है ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का भूगोल, इसमें सामान्य परिचय पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो इसका राइट आंसर है बी। क्योंकि ये 2001 का क्वेश्चन है इसलिए जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया है इसमें। वर्तमान में हम सभी को पता है कि अब यह राज्यों की सूची से निकल करके यूटी बना दिया गया है सन 2019 से। तो यदि वर्तमान में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्यों के नाम, तो राइट आंसर होगा पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अब इस सूची में जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या इंपॉर्टेंट है इसकी। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा ये बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 किलोमीटर है। तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर के साथ ये लगती है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर है मणिपुर। तीसरा क्वेश्चन शुरू होता है, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। दूसरा कथन है यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। तो इसके अनुसार इसका राइट आंसर है पहला कथन, यानी कि केवल 1। अगला प्रश्न, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला प्रश्न है, डूरन लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डूरन लाइन यह सीमा बनाती है अफगानिस्तान के साथ। इसका राइट आंसर है ए। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा है। डूरन रेखा है भारत और अफगानिस्तान के मध्य। मैकमोहन रेखा भी याद रखिए, यह भारत व चीन के मध्य है, लेकिन वर्तमान में चीन मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है। मैगीनॉट रेखा फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो भारत के लिए असत्य कथन बताना है हमें। पहला ऑप्शन कहता है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। दूसरा कहता है भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा राष्ट्र है। सी है इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। डी है सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होती है। तो इस ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, उसके अनुसार इसका राइट आंसर है डी। लेकिन वर्तमान में यदि देखा जाए तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का पहला राष्ट्र बन चुका है, इसलिए इसका आंसर ये भी सही होगा। इस पॉइंट को याद रखें। छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है। आरओ और अन्य सभी एग्जाम के लिए ये सभी प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी सामान्य अध्ययन पूछे जाते हैं। तो आप सभी इसकी प्रैक्टिस अवश्य करें। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? राइट आंसर है मणिपुर। कर्क रेखा हमारी 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों के नाम याद रखें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भौतिक विभाजन देखते हैं। भौतिक विभाजन पर आधारित यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है?
नाथुला अरुणाचल प्रदेश, लिपू लेक उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पाल घाट केरल। तो इसका राइट आंसर है ए, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं स्थित है बल्कि यह सिक्किम में स्थित है। दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है किसी भी एग्जाम के लिए। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, इसे याद रखें। लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश और पाल घाट दर्रा केरल में स्थित है। दूसरा प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? राइट आंसर है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा यह पाकिस्तान में स्थित है। यह पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को जोड़ता है। अगला प्रश्न स्टार्ट होता है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी हमारी शिवालिक है। यह एक वलित पर्वत भी है, इस पॉइंट को ध्यान देंगे। चौथा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है, अन्य सभी एग्जामों में स्टार दिया गया है क्योंकि इन प्रश्नों में कुछ त्रुटियां होंगी। अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन में दिया गया है माउंट आबू अरावली पहाड़ियाँ, कोडाईकनाल अनाईमली पहाड़ियाँ, उत्कमंड नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिमला पीर पंजाल श्रेणी। व्याख्या में दिया गया है इसका, कोडाईकनाल अन्नामलाई पहाड़ियों में नहीं बल्कि तमिलनाडु के डिडीगुल जिले में है। पलनी पहाड़ियों में अवस्थित है। पलनी पहाड़ियाँ पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ियों से जुड़ी हुई हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं बल्कि धौलाधर श्रेणी में है। अतः इस प्रश्न में विकल्प बी और डी दोनों सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। पहली सूची में दिया गया है पहाड़ियाँ और दूसरे में दिया गया है राज्य, यानी हमें मिलान करना है कि कौन सी पहाड़ी किस राज्य में है। गारोगिरी राज्य में दिया गया है, मेघालय तमिलनाडु। अन्य दो ऑप्शन और देखते हैं, कोल्लई मलाई अरुणाचल प्रदेश, डालमा झारखंड। इसका राइट आंसर है ए, 1 3 2 4 इसका राइट आंसर है। आइए सुमेलित देखते हैं, यानी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो गारो पहाड़ियाँ हम सभी को पता है मेघालय में है, गिरी जो है अरुणाचल प्रदेश में है, कोल्लई मलाई तमिलनाडु में, डालमा पहाड़ी झारखंड में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हिमनद सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन है, ये ग्लेशियर है, सबसे बड़ा है। मेघालय का पठार भाग है, मेघालय का पठार भाग प्रायद्वीपीय खंड का है। अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? यह राजस्थान राज्य में है अरावली श्रेणियां। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह एक भ्रंतोस्त पर्वत है, इसका दूसरा कथन है इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। तीसरा, इसका उत्तरी खंड लावा यानी बेसाल से आच्छादित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो उपयुक्त में से इसके तीनों कथन ही सही हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 2017 मेंस में पूछा गया है। ऐसे प्रश्न पूछे जाने की अधिकतम संभावना होती है। तटीय भाग पर आधारित प्रश्न मिलेंगे आपको। ये भारत के भूगोल से सभी क्वेश्चन है। ये 2013 में आप देख सकते हैं प्री में पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो राइट आंसर है चेन्नई। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप अधिक से अधिक इसका रिवीजन करें और व्याख्या को बेहद ही ध्यान से पढ़ें ताकि उससे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चन आपके मिस ना हो। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो सबसे अधिक लंबा समुद्री तट गुजरात के साथ है भारत का। अगला प्रश्न हमारा सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य हमारा गुजरात है। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो भारत में कुल 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, 9 राज्यों से भारत की तटरेखा लगी हुई है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। जंजीरा, नागरकोइल, कन्नूर, सिंधुदुर्ग। उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही क्रम होगा पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, यानी कि
पश्चिम तट पर उपस्थित उपयुक्त नगरों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम जंजीरा है, फिर सिंधुदुर्ग है, फिर कन्नूर है, फिर है नागरकोइल। नागरकोइल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में है। जंजीरा को भी याद रखें, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है और कन्नूर केरल के कन्नूर जिले में है। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कैप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है? तो केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है कन्याकुमारी को। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? ऑप्शन में दिया गया है लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय, दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान को। अगला ऑप्शन देखते हैं, अंडमान तथा निकोबार, पंबन तथा मन्नार। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 डिग्री चैनल यह अंडमान और निकोबार को अलग करता है। कई बार ये पूछा गया है, अलग अलग एग्जामों में भी पूछा जाता है, इसलिए इसे बेहद ध्यान से देखिए। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान और निकोबार को। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा है, राम सेतु शुरू होता है। राम सेतु यह धनुषकोडी से शुरू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो प्रवाल द्वीप हमारा है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? मिनिकॉय है इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पर आधारित क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक शेयर करना ना भूलें। यदि आप कुछ और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। सिलिकॉन वैली यह बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो यह सीमा बिहार के साथ उभयनिष्ठ नहीं है। छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ स्पर्श नहीं करती है, इस पॉइंट को ध्यान देना है। मैप से यदि आप इसे देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा किस राज्य की सीमा किससे टच होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? राइट आंसर है सी, बेंगलुरु। चंडीगढ़, भुवनेश्वर एवं गांधीनगर सुनियोजित राजधानी नगर है, जबकि बेंगलुरु सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। 5वां क्वेश्चन है, देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर है डी, यानी कि मध्य प्रदेश। 6वां क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, राज्य राजधानी दिया गया है असम, मिजोरम, गुजरात, मणिपुर। इसकी राजधानी बतानी है हमें। गांधीनगर, इम्फाल, दिसपुर, आइजोल। आइए इस कूट का मिलान करते हैं। राइट ऑप्शन होगा बी, यानी कि 3, 4, 1, 2। असम की राजधानी दिसपुर, मिजोरम की राजधानी आइजॉल है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। प्रजाति और जनजातियों पर आधारित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो राइट आंसर है बी, गद्दी जनजाति। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रश्न आपको याद भी हो जाएंगे। निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति का निवास स्थान है? डी, अंडमान और निकोबार। जितना अधिक आप क्वेश्चन की इस समय प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही बेहतर करेंगे एग्जाम में। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? चेचू नामक जनजाति यह केरल में पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तो यह झारखंड राज्य में पाई जाती है। प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? थारू जनजाति उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में निवास करती है। 6वां क्वेश्चन हमारा है, सूची फर्स्ट और सेकंड को यह सुमेलित करना है। आदिवासी और उसकी स्थिति बतानी है। भील, गौंड, लिम्बूस, कोनियाक
अवस्थिति है नागालैंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और सिक्किम। हमें बताना है कि कौन सी आदिवासी जनजाति या किस राज्य से है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यानी 2, 3, 4 ए। इसका सुमेलन देख लेते हैं, यानी भील जनजाति, यह राजस्थान से है। गौड़ है छत्तीसगढ़ से, लिम्बूस है सिक्किम से और कोनियाक है नागालैंड से। भील जनजाति राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में भी पाई जाती है। अफवाह तंत्र पर आधारित क्वेश्चन अब शुरू होते हैं हमारे, जो पूछे गए हैं। यूपी यूडीए एलडीए प्री एग्जाम 2013 का गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी यह पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो यह सतलुज और काली नदी के बीच स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है हमें। स्थल और नदियों का संगम बताना है। रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग। नदियों का संगम भागीरथी, अलकनंदा, अलकनंदा मंदाकिनी, अलकनंदा पिंडार, विष्णु गंगा और मंदाकिनी। स्टार दिया गया है क्योंकि इन प्रश्नों में कुछ त्रुटियां होंगी, इसलिए इसे विशेष ध्यान से देखेंगे। प्रश्न में सूची फर्स्ट के अंतर्गत दिए गए स्थलों रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग का मिलान सूची सेकंड में क्रमशः अलकनंदा मंदाकिनी, अलकनंदा पिंडार, भागीरथी, अलकनंदा से हो रहा है, जबकि नंदप्रयाग और विष्णु गंगा मंदाकिनी में सुमेलन नहीं है। नंदप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम स्थल के लिए प्रसिद्ध है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी को माना था। विकल्प बी आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? यह प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा स्थित है। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है, ये याद रखेंगे। बद्रीनाथ मंदिर बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर है अलकनंदा नदी के तट पर। जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। भगवान भोलेनाथ का आप सभी को पता है केदारनाथ धाम मंदाकिनी नदी पर स्थित है। पांचवा क्वेश्चन, यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थान ये बंदरपूछ है। यमुनोत्री के हिमनद के बंदरपूछ चोटी के पास से उद्गमित हुई है यमुना नदी। एसर्शन और रीजन पर आधारित क्वेश्चन, इसका कथन कहता है पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कारण कहता है वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी यानी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनना है हमें। ये 2010 और 2013 दोनों के एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हमारी है नर्मदा नदी। ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में क्योंकि यह अपवाद है। दिए गए विकल्पों में भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी नर्मदा है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जबकि यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। सभी पॉइंट ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न शुरू होता है, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है? तो दामोदर हुगली की सहायक नदी है। व्याख्या में देखते हैं, दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। दामोदर जिसे बंगाल का शोक कहते हैं, जिसका उद्भव छोटा नागपुर पठार से हुआ है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। हवांगो नदी को याद रखेंगे, इसे चीन का शोक कहते हैं। अगला प्रश्न शुरू होता है, कावेरी नदी का उद्गम है, यह ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से उद्गमित होती है। अगला प्रश्न शुरू होता है, कृष्ण नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? स्टार दिया गया है, कुछ इसमें त्रुटियां हैं इसलिए हम इसकी व्याख्या देखेंगे। कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, तत्कालीन कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य है। यह वर्ष 1957 से चला आ रहा है। कृष्णा नदी बार बार पूछा भी जाता है, कृष्णा और कावेरी नदी जल विवाद। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो सबसे लंबी नदी गोदावरी, सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है? सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी नदी है।
निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? इसका राइट आंसर है तेल। प्रश्न हमारा शुरू होता है, निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? तो सबसे प्रदूषित है दामोदर नदी। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। गिरिडीह एवं दुर्गपुर के बीच के 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में तो यह जैविक मरुस्थल यानी कि बायोलॉजिकल डेजर्ट होकर रह गई है। अगला प्रश्न है, लेह अवस्थित है? तो यह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। लेह 2013 में पूछा गया था। प्रश्नकाल में जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। 31 अक्टूबर 2019 से लेह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। अगला प्रश्न, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? राइट आंसर है सतलज। प्रश्न है, भारत की किस नदी पर विश्व की सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। बेतवा नदी मिलती है। बेतवा नदी कहाँ मिलती है? यह मिलती है यमुना से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो तापी नदी राइट आंसर होगा। यह भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। उपयुक्त नदियों में ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है तथा तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात से प्रवाहित होती हुई अरब सागर में मिल जाती है। 20वां क्वेश्चन, भीतरकनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह वंशधारा और स्वर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। दूसरा, यह पश्चिमी बंगाल में अवस्थित है। डी ऑप्शन है, न तो एक और न ही दो, दोनों सही नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं इसका। भीतरकनिका गरान उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्राह्मणी, वैतरणी और महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक रामसर स्थल भी है। अतः प्रश्नगत दोनों ही कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? राइट आंसर है बी, महानदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? राइट आंसर बी, महानदी। 23वां प्रश्न है, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? राइट ऑप्शन है बी, कोसी नदी। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं ये आप सीरीज आपको कैसी लग रही है, क्या इसे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? राइट ऑप्शन है सी, गंडक नदी। अगला प्रश्न, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तुलसी झील, विहार झील, पोवई झील या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है बी, विहार झील। अगला प्रश्न शुरू होता है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है हमारी सोन नदी। अगला प्रश्न देखते हैं इससे रिलेटेड। प्रपात और झीलों पर आधारित ये क्वेश्चन है, अवश्य पूछे जाएंगे सभी एग्जाम के लिए, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रपात और झीलें, चिल्का झील कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में या फिर तमिलनाडु में? तो यह उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। यह खारे पानी की झील है। लैगून झील, इसकी व्याख्या देखते हैं। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित खारे पानी की लैगून झील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। 2021 ROARO प्री में पूछा गया था यह प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित सही सुमेलित है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? झील एक तरफ दूसरी तरफ अवस्थिति दिया गया है, यानी कौन सी झील किस राज्य में है हमें यह बताना है। लोनार मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट केरल। तो राइट ऑप्शन है कोलेरू आंध्र प्रदेश में, यह सही रूप से सुमेलित है। लोनार झील हमारी महाराष्ट्र में है।
नक्की झील राजस्थान में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में तथा पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। अतः अभिष्ट उत्तर सी होगा इसका। अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है बस्तर में। 2017 में पूछा गया था मेंस की परीक्षा में। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 90 फीट है। इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो यह इंद्रावती नदी पर है। प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्य और गर्म झरने। प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात और गर्म झरने मणिकर्ण, तपता पानी, वज्रेश्वरी और नारायणी। राइट आंसर इसका है डी, गुजरात और नारायणी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार गुजरात में 17 गर्म झरने हैं। इन 17 गर्म झरनों के नाम दिए गए हैं यहाँ पे। नारायणी गर्म झरना गुजरात में नहीं है। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में है। तपता पानी उड़ीसा में एवं वज्रेश्वरी महाराष्ट्र में स्थित गर्म झरना है। जलवायु पर आधारित क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे कि कितने प्रश्न पूछे गए हैं आरओ की एग्जाम में। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? अहमदाबाद, कोच्चि, लुधियाना और तेजपुर। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही आंसर है डी, यानी केवल 2 और 4 ऑप्शन इसके सही हैं। अगला प्रश्न शुरू होता है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिमी पवन द्वारा, दक्षिण पूर्व पवन द्वारा, उत्तर पूर्व पवन द्वारा या उत्तर पश्चिम पवन द्वारा। तो राइट ऑप्शन इसका है दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। चाहे तो आप व्याख्या भी इसकी देख सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं पर आधारित क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्वेश्चन यूपी आरओ मेंस 2014 में। सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? तो सबसे अधिक प्रभावित हुआ था कोरोमंडल तट। 26 दिसंबर सन 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी द्वारा भारत का कोरोमंडल तट सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था। मिट्टियाँ सॉइल है। सॉइल से आधारित क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? मार मृदा झांसी में पाई जाती है। 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। लेटेराइट मृदा मिलती है। लेटेराइट मृदा महाराष्ट्र में मिलती है सबसे अधिक। अगला प्रश्न है हमारा, सॉइल पर से पूछे गए ये सभी क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो सबसे अधिक उपजाऊ जलोढ़ मृदा होती है। जलोढ़ मृदा से क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। जलोढ़ मृदा भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। जलोढ़ मृदाएं मूलतः हिमालय के निक्षेपों से बनी हैं। चौथा क्वेश्चन है, काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? यह रेंगुर के नाम से जानी जाती है। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सेकंड, एक तरफ मिट्टी और दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। राज्य के नामों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इस कूट का मिलान करना है कि कौन सी मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। राइट ऑप्शन इसका बी है 2, यानी ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का पहला ऑप्शन सही है। व्याख्या, जलोढ़ मृदा यह उत्तर प्रदेश में, काली मिट्टी महाराष्ट्र में कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, लाल यह आंध्र प्रदेश में, मरुस्थलीय यह राजस्थान में। अगला प्रश्न है, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है? तो मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वनारोपण के द्वारा, यानी पौधों को लगा करके मृदा के क्षरण को रोका जा सकता है। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम क्या है? जल धारण की क्षमता का घटता क्रम है मृत्तिका, गाद, फिर बालू, यानी सबसे कम
घटता हुआ क्रम बताना था। 2017 में पूछा गया था यह प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न शुरू होता है, कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये कहता है, कथन यानी कि एसर्शन कहता है मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। रीजन इसका बताया गया है, मृत्तिका में रंध्राकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं। इस कूट का मिलान करना होगा हमें। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही आंसर इसका है सी ऑप्शन, यानी कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है। व्याख्या दिया गया है। अब प्राकृतिक वनस्पति पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इस पर आधारित, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? राइट ऑप्शन हमारा है बी देवदार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो डी है इसका राइट आंसर, वेम्बनाथ कर्नाटक सही सुमेल नहीं है। सही सुमेलन इस प्रकार है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, भितरकनिका उड़ीसा में है, पिचवरम तमिलनाडु में, वेम्बनाथ केरल में। सिंचाई एवं नहरें पर आधारित क्वेश्चन, जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है? सी पीडब्ल्यूपी सिंचाई। अगला प्रश्न पूछा गया है, हरिके बैराज यानी कि इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? रावी और ब्यास, झेलम और चिनाब, चिनाब और सतलज, ब्यास और सतलज। तो राइट ऑप्शन है डी ब्यास और सतलज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियां परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? इसका राइट ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी नहर परियोजना। चौथा क्वेश्चन, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? लक्ष्यों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन कहता है कृषि उत्पादन बढ़ाना, दूसरा है बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, तीसरा है भू प्रबंधन का सुधार करना, इस कूट का मिलान करना। इसमें से कौन सा सही है? तो राइट आंसर है डी, यानी इसके तीनों कथन सही हैं। पांचवा क्वेश्चन, हरियाली एक नई योजना है, यह योजना बंजर भूमि के विकास के लिए है, हरियाली नामक योजना। विविध परियोजनाओं पर आधारित क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, दूसरी तरफ है नदियों के नाम, इडुक्की, माताटीला, नागार्जुन और पोचमपात। इसका ऑप्शन देखते हैं, नदियों में बेतवा, गोदावरी, कृष्णा, पेरियार। कूट में सही मिलान करना है, राइट ऑप्शन है सी, यानी कि 4, 1, 3, 2। व्याख्या में दिया गया है इसका, उपयुक्त प्रश्न में दी गई बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के संक्षिप्त विवरण दिया गया है। इडुक्की बात यह केरल राज्य में पेरियार नदी पर है, इडुक्की बात। माताटीला बात बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश का संयुक्त परियोजना है। नागार्जुन सागर बात कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की सीमा पर है। और यह रहा हमारा गोदावरी नदी पर तेलंगाना राज्य में, इसका विकल्प सी सही है। दूसरा क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नदी घाटी परियोजना और नदी रिहन परियोजना दिया गया है, नागार्जुन सागर परियोजना, पोचमपात परियोजना, माताटीला परियोजना। नदियों में दिया गया है गोदावरी, बेतवा, रिहंद और कृष्णा। इसका राइट ऑप्शन हमने पीछे भी देखा था डी है, यानी कि 3, 4, 1, 2। रिहंद परियोजना रिहंद पर है, नागार्जुन कृष्णा नदी पर है, पोचमपात परियोजना गोदावरी पर, माताटीला बेतवा नदी पर है। अगला प्रश्न हमारा, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? ऑप्शन डी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुदुचेरी। चौथा क्वेश्चन, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी? दार्जिलिंग में की गई थी। अगला प्रश्न है, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन डी रामगंगा पर। छठवां क्वेश्चन,
चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? पेरियार नदी पर अवस्थित है। 7वां क्वेश्चन है, मलमपुझा बांध किस नदी पर अवस्थित है? मलमपुझा पर। 2017 RORO मेंस में पूछा गया था यह प्रश्न। इसके बारे में देखते हैं, कई बार पूछा गया है। मलमपुझा बांध मलमपुझा नदी पर अवस्थित है। यह केरल राज्य के कलक्कड़ जिले में अवस्थित है। मलमपुझा मुख्य सिंचाई परियोजना से केरल का कलक्कड़ या पलक्कड़ एवं त्रिशूर जिला लाभान्वित होता है। 8वां क्वेश्चन इसका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है, रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। दूसरा, हीराकुंड बांध महानदी पर है। तीसरा है, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। चौथा कथन कहता है, मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। राइट ऑप्शन इसका है डी। 1, 2, 3 और 4 ये सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है हमें। तो बांध और नदी दिया गया है। बांध में दिया गया है दुलहस्ती बांध, गांधी सागर, उकाई, तवा। नदी चंबल, चिनाब, तापी और तवा। इसका राइट ऑप्शन है डी, यानी 2, 1, 3, 4। सही सुमेलन देख लेते हैं, इसे बार बार देखिएगा ताकि आपको याद हो जाए। दुलहस्ती चिनाब पर है, गांधी सागर चंबल पर, उकाई तापी पर है और तवा परियोजना यह तवा पर है। 10वां क्वेश्चन है, बगलीहार पनविद्युत परियोजना जो हाल ही में चर्चित रही है वह स्थित है जम्मू और कश्मीर में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अवश्य ही पूछे जाएंगे, इसलिए इन प्रश्नों को बार बार रिवाइज करें। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना अवस्थित है उत्तर प्रदेश में, यह अवस्थित है। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? यह चिनाब नदी पर है दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना हमारा ये झेलम नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित इसका तलैया बांध कोनार नदी पर, यह सही सुमेलित नहीं है, बाकी सही है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर ही है। गांधी सागर बांध चंबल पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, ये तीनों सही हैं। तिलैया अथवा तलैया बांध झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर अवस्थित है। कोनार नदी पर कोनार बांध है जो झारखंड के हजारीबाग जिले में अवस्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, बेहद ही प्रसिद्ध जलाशय है। अगला प्रश्न, यह कृषि पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं। देश में कुल 20 एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जवाहरलाल नेहरू कृषि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तर प्रदेश एवं कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि राजस्थान स्टार दिया गया है क्योंकि इस प्रश्न में कुछ त्रुटियां हैं, इसलिए हमें इसकी व्याख्या देखनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश मेरठ में है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में है। आचार्य NG रंगा यह गुट्टूर आंध्र प्रदेश में है। स्पष्ट है कि विकल्प सी और डी दोनों के युग्म सुमेलित नहीं हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 2015-16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? यह सबको पता है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, गेहूं का अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं इस ऑप्शन में गेहूं शुष्क सम्राट प्रजाति, इसकी कोई प्रजाति नहीं होती है। शुष्क सम्राट ये प्रजाति धान की प्रजाति है। इसका प्रयोग मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में होता है।
अगला प्रश्न है केंद्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय केला अनुसंधान केंद्र यह स्थित है त्रिची में, त्रिची यानी कि तमिलनाडु में। अगला प्रश्न कहता है भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वर्ष 1960 में। 8वां क्वेश्चन है भारत के संकाय यानी चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है राजस्थान, ये राजस्थान में, याद रखेंगे ऑप्शन को। 9वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन नीली क्रांति से संबंधित है? नीली क्रांति से संबंधित मत्स्य यानी मछली है। अगला प्रश्न है पीली यानी पीत क्रांति संबंधित है, पीली क्रांति या तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति हमारी संबंधित है मछली उत्पादन से। कुसुम एवं तिलहनी फसल, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम कार्थेमस टिक्टोरियस है। 13वां क्वेश्चन है जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था, इसका ऑप्शन देखते हैं। राइट ऑप्शन इसका बी है जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पत्तन नगर में। इसलिए आगे बढ़ते हैं, आप चाहे तो यहाँ व्याख्या भी इसकी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग है नीला। अगला प्रश्न है नीचे लिखे कथनों पर विचार करें तथा अधोलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन कहता है पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। रीजन है यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। इसमें से कौन सा कूट हमारा सही है? राइट ऑप्शन है डी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? सूर्यमुखी एक तिलहनी फसल है। अगला प्रश्न है गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म है? अरहर की सबसे उपयुक्त किस्म है यूपीएएस 120। अगला प्रश्न है पैगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, तो पैगिंग एक मूंगफली में। 19वां प्रश्न है कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। रीजन कहता है गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिणी राज्यों में अधिक होती है। कूट दिया गया है सामने, इसका राइट आंसर बताना है। ए तथा आर दोनों सही है तथा ए की सही स्पष्टीकरण आर है। अगला प्रश्न है गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है, तो गन्ने का बीज यह उत्पादित किया जाता है एसबीआई कोयम्बटूर में। अगला प्रश्न है गन्ने का अर्धशाली फसल पकने के लिए समय लेती है 18 माह। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है अग्रणी उत्पादक राज्य। अगला प्रश्न शुरू होता है भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे अधिक उत्पादन सोयाबीन का मध्य प्रदेश में होता है। प्रोटीन का सबसे बेहतरीन स्रोत है सोयाबीन। फर्स्ट और सेकंड सूची को सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही आंसर चुनना है हमें। फसल और मौसम दिया गया है, कौन सी फसल किस मौसम की है? सूरजमुखी, खरबूजा, कपास, अलसी, खरीफ, जायद, रबी, सर्दी या सभी मौसम। राइट ऑप्शन इसका बी वाला हमारा है 4, 2, 1, 3। सूरजमुखी सभी मौसम, खरबूजा जायद की फसल है, कपास खरीफ की, अलसी रबी की। अगला प्रश्न है राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? तो राजस्थान सरसों का प्रमुख उत्पादक है। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गेहूं, धान, मटर, बरसीम। राइट ऑप्शन हमारा है बी यानी कि धान, बथुआ। बथुआ का वास्तविक नाम चिनोपोडियम एल्बम है। यह प्रायः गेहूं, मटर, सरसों आदि की फसलों में खरपतवार के रूप में
उगता है। इसके हरे पत्तों का उपयोग सब्जियों के रूप में होता है। यह धान की फसल में नहीं उगता। 27वां क्वेश्चन हमारा है वर्ष 2011-12 में निम्नलिखित में से किस राज्य में दलहन का उत्पादन सर्वाधिक था? मध्य प्रदेश राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इस ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर है तीसरा। कोड का मिलान करना है हमें। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में आंध्र प्रदेश शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में मेघालय इरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसमें से राइट ऑप्शन पहला और तीसरा हमारा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? धान राइट ऑप्शन है बी धान की। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है 15 से 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर। 31वां क्वेश्चन है भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? पंजाब राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो नहीं सुमेलित है उसका आंसर है धान राधे। फसल और प्रजाति देखते हैं। सरसों वरुणा मटर रचना अलसी नीलम चना राधे। बागानी फसलों पर आधारित क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। 2006 और 2010 प्री मेंस दोनों में पूछा गया था। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है? कर्नाटक बाबा बुदान की पहाड़ी पर। दूसरा क्वेश्चन निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य रहा है? कर्नाटक राइट आंसर है। अगला प्रश्न कहता है भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य सस्य है। यह मुख्य सस्य है चाय रबर नारियल कहवा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कोड से सही उत्तर चुनिए। चाय असम की मुख्य फसल है। कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है। राइट ऑप्शन है बी 1 एवं 3 सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारा स्टार्ट होता है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तमिलनाडु। अगला प्रश्न मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है? केरल। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पहली तरफ दिया गया है फर्स्ट सूची में जूट चाय रबर गन्ना। दूसरी में असम केरल पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन बताना है। राइट ऑप्शन हमारा ए है। ये 2010, 14 और 17 देख सकते हैं प्री मेंस दोनों का क्वेश्चन है। ए इसका राइट आंसर लगाएं। फसल जूट पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध फसल है। चाय असम में, रबर केरल का और गन्ना उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न कहता है कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? काली मिर्च को भारत का काला सोना कहते हैं। 7वां क्वेश्चन निम्नलिखित 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचाना नहीं जाता है? राइट आंसर है उड़ीसा। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? तो सबसे अधिक काजू महाराष्ट्र में। भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। इस प्रश्न में भी कुछ त्रुटियां हैं इसलिए इसमें स्टार दिया गया है, इसलिए इसकी व्याख्या देखना आवश्यक है। FAO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में उपयुक्त में से भारत किसी का भी अग्रणी उत्पादक नहीं है। इसका गन्ना में उत्पादन विश्व में दूसरा स्थान, कहवा के उत्पादन में 8वां, प्रथम स्थान ब्राजील का है। तंबाकू के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है, दूसरा भारत का है। तिलहन स्थान में भारत सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है।
अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न है, भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? राइट आंसर है डी, गन्ना। 13वां प्रश्न कहता है, पहली और दूसरी सूची के आधार पर आंसर देना है। फसल और पौधारोपण सर्वाधिक उत्पादक और राज्य: जूट, चाय, गन्ना, रबर। पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है डी, रबर और हिमाचल प्रदेश। रबर के पौधे के लिए गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। भारत में प्राकृतिक रबर का उत्पादन मुख्यतः केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं असम में होता है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है, न कि हिमाचल प्रदेश। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? राइट आंसर है डी, केरल में। खनिज संसाधन पर आधारित क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? तो यह लौह अयस्क से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है, लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। दूसरा कथन है, विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तीसरा कहता है, भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। राइट ऑप्शन इसका पहला एवं तीसरा है। अगला प्रश्न कहता है, भारत के दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य गुजरात एवं उड़ीसा हैं। चौथा क्वेश्चन, खान मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं? राइट ऑप्शन 1 और 4 है। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राइट ऑप्शन है उड़ीसा। अगला प्रश्न पूछा जाता है, भारत में दो अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। राइट ऑप्शन है झारखंड तथा छत्तीसगढ़ सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करते हैं। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है कोयला उत्पादक क्षेत्र, दूसरी तरफ कोयला खदान। दामोदर घाटी, सोन घाटी, दामोदर घाटी, गोदावरी घाटी और महानदी घाटी। तलचर, बराकर, उमरिया, सिगरेनी। राइट ऑप्शन है ए, 2, 3, 4, 1। दामोदर घाटी, बराकर, सोन घाटी, उमरिया, गोदावरी घाटी, सिगरेनी, महानदी घाटी या तलचर राइट आंसर है। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। एक तरफ हमारा है कोयले की खदान, दूसरी तरफ है भारत के राज्य झिलीमिली, कर्णपुरा, रामपुर, हिमगिरी, सुहागपुर। भारत के राज्यों में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। इस कोड के अनुसार राइट आंसर उसका होगा 3, 4, 1, 2। भारत के राज्य और कोयला खदान, यह झिलमिली छत्तीसगढ़ में है, कर्णपुरा झारखंड में है, रामपुर उड़ीसा में है, सुहागपुर मध्य प्रदेश में है। फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कोयला क्षेत्र भारत के राज्य रणजीत घाटी, तंदूर, वरोरा, ललमटिया। भारत के राज्यों में झारखंड, सिक्किम, तेलंगाना, महाराष्ट्र हैं। उसी ऐसे ही क्वेश्चन इस पे स्टार बनाया गया है क्योंकि इसमें कुछ त्रुटियां होंगी, इसलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रंगीत घाटी सिक्किम, तंदूर घाटी तेलंगाना में, वरोरा महाराष्ट्र, ललमटिया झारखंड। अगला प्रश्न शुरू होता है। कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 1/4/2014 को निम्नलिखित राज्यों के प्रमाणित कोयला भंडार की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है। तो इसका सही अवरोही क्रम हमें बताना है। राइट ऑप्शन इसका डी है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न शुरू होता है। निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है? झारखंड राइट आंसर है इसका। मेंस 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। कथन और रीजन कहता है, कथन ए कहता है लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है।
जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% है। रीजन है भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? राइट आंसर है सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। अगला प्रश्न शुरू होता है। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है तमिलनाडु में। कथन और रीजन पर आधारित क्वेश्चन है। कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। रीजन है बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। इसका राइट ऑप्शन इज ए तथा आर दोनों सही है तथा आर की ए सही व्याख्या भी है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है राइट आंसर है लव अयस्क और गुंटूर। लुनेस पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है डी, गुजरात। अगला प्रश्न कहता है नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है, यह गुजरात में स्थित है। प्रश्न हमारा भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? माकूम में 2013 में पूछा गया था यह प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? डिगबोई नामक असम में स्थित है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो यह कारखाना हटिया में नहीं है। हटिया इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न स्टार्ट होता है। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करना है। तेल शोधक कारखाना और राज्य। तेल शोधक कारखानों में दिया है नुमालीगढ़, तातीपाका, कोयली, बरौनी और राज्यों में बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम दिया गया है। राइट ऑप्शन डी है। 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न शुरू होता है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, मुंबई, हाई, तमिलनाडु। राइट आंसर इसका सी है, मुंबई हाई से। अगला प्रश्न भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयला पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है? राइट ऑप्शन है सी, गुजरात। 2016 मेंस का क्वेश्चन था। भारत को वर्ष 2017-18 में अधिकतम कच्चा तेल की आपूर्ति करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश था? इराक है। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। इस सूची का चयन करना है। राइट ऑप्शन देखते हैं डी यानी कि 3, 4, 2, 1। अगला प्रश्न व्याख्या को ध्यान रखिए। खनिज तेल गुजरात, जिप्सम राजस्थान, सोना कर्नाटक, बॉक्साइट उड़ीसा। फर्स्ट और सेकेंड सूची को सुमेलित कीजिए। लौह अयस्क क्षेत्र और राज्य। लौह अयस्कों में दिया गया है बादाम पहाड़, डाली, राजहरा, कुंद्रेमुख, नोवामुड़ी। राज्यों में दिया गया है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। राइट आंसर है सी, 1, 3, 4, 1। चौतीसवां क्वेश्चन है निम्न में तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम ढूंढे। खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख, झरिया इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सही सुमेलित मैग्नीज और कोरापुट, यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? इसमें सही कूट का पहचान भी करना है हमें। तो राइट ऑप्शन है 2, 3, 4, ये सही है। 37वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन खनिज केरल में बहुतायत में मिलता है?
मोनोजाइट। मोनोजाइट बहुतायत में मिलता है केरल में। अगला प्रश्न कहता है भारत के निम्नलिखित भौमिकी शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? राइट ऑप्शन डी धारवाड़ क्रम। 41वां क्वेश्चन है झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है? झारखंड में है झरिया। अगला क्वेश्चन हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HBG गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई? राइट ऑप्शन है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।